हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं की कुदरती सुंदरता का सराबोर और बर्फ से लगभग हिमालय राज का दर्शन कराने वाले हिल स्टेशन में से एक अल्मोड़ा। अल्मोड़ा देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाले इस शहर में आए तो यहाँ की मशहूर बाल मिठाई की सौगात ले जाना ना भूलें। यह कर्मभूमि है नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर की और इस स्थल से जुड़ा है नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी। उत्तराखंड के अनमोल शहर अल्मोड़ा से जुड़े हैं स्वामी विवेकानंद की यादें भी, और अल्मोड़ा आकर आप जान सकेंगे कि यहाँ प्राकृतिक रूप से तो सुंदर है ही और यहाँ का इतिहास भी काफ़ी समृद्ध है। सैकड़ों वर्ष पूर्व चंद कत्यूरी राजाओं से लेकर अंग्रेजों व गोरखाओं से के दौर में भी अल्मोड़ा की अलग पहचान रही। बात करते हैं अल्मोड़ा की बसावट का इतिहास चंद व कत्यूरी राजाओं से जुड़ा है। कत्यूरी शासकों का यहाँ वर्ष 1560 तक प्रवास रहा, मगर इस शहर ने असल आकार वर्ष 1563 में चंद राजाओं के शासन से लेना शुरू किया। यह शहर चंदों की राजधानी भी बना। राजा भीष्मचंद ने अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का सपना देखा था, मगर खगमरा कोट में उनके वध के बाद उनके पुत्र बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को विकसित किया और अपने पिता के सपनों को पूरा किया। इस वंश के शासक राजा रूपचंद के समय में मल्ला महल की स्थापना हुई। उस जमाने में निर्मित मल्ला महल में आज के समय में कलेक्ट्रेट हाउस संचालित होता है। बात करते हैं अल्मोड़ा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की, तो देश के कुछ जगह ही सूर्य मंदिर हैं। इन्हीं में एक है अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर। उत्तर भारत में कत्यूर वास्तुकृतियों में विशिष्ट स्थान रखने वाले कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा रानीखेत मोटर मार्ग पर करीब 6000 मीटर ऊंचे टीले पर स्थित है। इस मंदिर का नाम सौर संप्रदाय और सूर्य उपासकों में बहुत श्रद्धा के साथ लिया जाता है, और यह मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है। और अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल की बात करें, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादें जुड़ी हैं। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल से स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जली थी। इस जेल में अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित हरगोविंद पंत और कॉमरेड पीसी जोशी जैसे महान देशभक्त कैद हुए थे। आज भी जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तन, फर्नीचर, चारपाई, दिया, लकड़ी का चरखा, पीतल का लोटा, गिलास व थाली आदि यादों के रूप में सजोए रखे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में 2 बार बंद रहे। महात्मा गांधी भी यहाँ आए थे। आज़ादी की अलख जगाने के लिए उन्होंने 1929 में अल्मोड़ा का दौरा किया था। जेल के भीतर नेहरू की यादों को देखने के लिए वर्तमान समय में जिला अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती है। और अल्मोड़ा में ही काफ़ी प्रसिद्ध जो है आपका यह ब्राइट कॉर्नर। अल्मोड़ा बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत स्थल है ब्राइट कॉर्नर। इस स्थान से उगते और डूबते हुए सूर्य का दृश्य देखने दूर दूर से प्रकृति प्रेमी यहाँ आते हैं, और इंग्लैंड में स्थित ब्राइट बीच के नाम पर इसका नाम ब्राइट बीच पड़ा। इसी के साथ ही यहाँ पे प्रसिद्ध पंडित उदय शंकर नृत्य अकादमी, अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद और सम्राट नृत्य पंडित उदय शंकर की भी कर्मस्थली रही है। भारत को आध्यात्मिक विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले स्वामी विवेकानंद तो 3 बार अल्मोड़ा आए थे। पहली बार 1890 में हिमालय दर्शन के दौरान यहाँ आए। यहाँ काकड़ी घाट के पास उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं वर्ष 1898 की बात करें तो वर्ष 1898 में स्वामी विवेकानंद के प्रयास का गवाह यहाँ का थॉमसन हाउस है।
तब स्वामी विवेकानंद ने देवलधार और स्याही देवी में ध्यान भी किया था। इस शहर के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर 1938 में पंडित उदय शंकर यहाँ आए थे। उन्होंने इसे अपनी कला का केंद्र बनाया और वर्षों तक नृत्य साधना को मूर्त रूप दिया और पंडित उदय शंकर की स्मृति के रूप में अब अल्मोड़ा में नृत्य अकादमी स्थापित की गई है। वहीं बात करें अल्मोड़ा के प्रसिद्ध सिमतोला इको पार्क की। अल्मोड़ा नगर से 3 किलोमीटर दूर स्थित पपड़ शैली के पास सिमतोला पार्क है। यह एक पिकनिक स्थल है जहां प्रकृति प्रेमियों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहीं बात करते हैं सुकून चाहिए तो आइए रानीखेत, यानी कि अल्मोड़ा का प्रसिद्ध स्थान है रानीखेत। अल्मोड़ा से कोसी होते हुए आप पहुंच सकते हैं रानीखेत। यहां से रानीखेत की दूरी तकरीबन 45 किलोमीटर है और इस राह में आपको हरियाली से भरा सौंदर्य आपको अपनी ओर खींच लेगा। रानीखेत पहुंचने पहले मजमाली नामक जगह आती है। ऊंचाई पर होने के कारण यह भी मशहूर पर्यटक स्थल बन चुका है। मजमाली से कुछ ही दूरी पर मिलेगा गोल्फ ग्राउंड, जिसकी खूबसूरती आभा आपको देर तक रोके रखेगी और इस जगह से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है आपके रानीखेत, जो है उत्तराखंड का और कुमाऊं रेजिमेंट का हेड ऑफिस भी जो है वहीं पे स्थित है रानीखेत में। इसके साथ ही जो है कसार देवी का शीतल परिवेश जो है अल्मोड़ा में आपको देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कसार देवी मंदिर। यहाँ से हिमालय की ऊंचाई पर्वत श्रेणी के दर्शन होते हैं और इसका सौंदर्य, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, देश विदेश से आने वाले सैलानियों को खूब आता है और ऊंचाई पे होने की वजह से कसार देवी का तापमान भी ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों में यहाँ पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिलती है। इस जगह पर माँ कसार देवी का मंदिर बना है और यहाँ पर एक बौद्ध मठ भी स्थित है। इसी के साथ ही यहाँ पे प्रसिद्ध आपका है अल्मोड़ा की बाल मिठाई और सिंगौड़ी का स्वाद। अल्मोड़ा की बाल मिठाई सिंगौड़ी चॉकलेट देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी मशहूर है। लोग सौगात के रूप में यही 3 मिठाइयाँ लेकर यहाँ से जाते हैं। यहाँ बाल मिठाई बनाने का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। इसके स्वाद और निर्माण के परंपरागत तरीके को निखारने का श्रेय मिठाई विक्रेता स्वर्गीय नंदलाल शाह को जाता है, जिसे आज भी खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला और जोगालाल शाह के प्रतिष्ठान संवार रहे हैं। इसी के साथ ही काफ़ी प्रसिद्ध है बेमिसाल वर्डन चर्च। ब्रिटिश सम्राट के वैभवशाली अतीत का प्रतीक वर्डन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च अल्मोड़ा के LR शाह मार्ग पर स्थित है। यह चर्च 1897 में फ्रांस में सर्जित इंडो यूरोपियन शैली में स्थानीय पत्थरों से निर्मित किया गया है। चर्च के विशाल कक्षों की बनावट इतनी बारीक और खूबसूरत है कि पहली नज़र में एक ही बात निकलती है, बेजोड़ और बेमिसाल। साथ ही यहाँ पे जो है इतिहास रहा आलमनगर का। पहले जो अल्मोड़ा का नाम था वो था आलमनगर। चंद राजाओं ने अल्मोड़ा का नाम पहले आलमनगर व राजपुर रखा था। इसके बाद में अल्मोड़ा कर दिया गया। 1790 में अल्मोड़ा पर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था और गोरखाओं ने यहाँ 25 साल तक राज किया था अपना। वर्ष 1816 में यह अंग्रेजों के अधीन आ गया, जिस पर उनका शासन देश के आज़ादी मिलने तक अल्मोड़ा में रहा। बात करें प्रसिद्ध श्रद्धा का केंद्र गोलू देवता का। शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ मार्ग पर है चितई मंदिर। इसे चितई गोलू देवता भी कहा जाता है। मंदिर में घोड़े पर सवार और धनुष बाण लिए गोलू देवता की प्रतिमा है। उत्तराखंड का यह प्रसिद्ध देव दरबार न्याय के लिए प्रसिद्ध है। लोग स्टाम्प पेपर पर अपनी समस्याएं लिखकर मंदिर परिसर में लगाते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण चंद वंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में किया था और यहाँ पे ये श्रद्धा का केंद्र इसलिए प्रसिद्ध है
क्योंकि यहाँ पे जो है लोग स्टैम्प पेपर में अपनी समस्या लिखकर मंदिर परिसर में जब लगाते हैं तो मान्यता है कि उनकी जो भी उनकी समस्याएं हैं वो जरूर हल होती हैं। इसी के साथ ही अल्मोड़ा का प्रसिद्ध श्रद्धा का केंद्र जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर देवदार के जंगल के बीच स्थित है जागेश्वर धाम। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। सावन के महीने पर यहाँ 1 माह तक चलने वाला विशाल मेला लगता है और जो जागेश्वर धाम है यहाँ पर पाषाण शैली के भव्य देवालय का निर्माण कत्यूरी और चंद राजाओं ने करवाया था। मंदिरों में बड़े बड़े पत्थरों पर पशु पक्षियों और देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। साथ ही बाबा के इस धाम की ख्याति दूर दूर तक जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पे नंदा देवी मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा शहर के बीच LR शाह रोड पर स्थित है। नंदा देवी समूचे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की आराध्य देवी मानी जाती है। मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है। दीवारों पर बनाई गई कलाकृतियाँ पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस मंदिर में हर साल नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है और चंद वंश के वंशज भी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यही है अल्मोड़ा की हंसी वादियों और खुला आसमां का राज। वीडियो आपको कैसा लगा अपने लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा जरूर अवगत कराएगा। धन्यवाद।